Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। सामर्थ्यशाली खुदावन हमारे बीच में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा की मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसी के नाम से सबको खैरियत से सलाम करता हूँ, क्योंकि मान महिमा और सम्मान उसी का ही है, सारा जलाल उसका ही है। खुदा के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। आज दुनिया परेशान है। एक वायरस के कारण लास्ट संडे मैंने कहा कि एक झलक है, एक ट्रेलर है, लेकिन हकीकत में ये सिलसिला जारी हुआ है। प्रभु के लोगों, 70 गुना प्रतिशत और हानिकारक जो एक वायरस वायरल हुआ है, उसके दरमियान सारी दुनिया चिंतित है। धन्यवाद करता हूं, दुनिया के जिस कोने कोने में परमेश्वर के लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम विश्वास में बने रहे तो ये सारी चीजें 2021 के बीच में निकल जाएगी। लेकिन लापरवाही से लोग अपने जीवन की गुजारिश कर रहे हैं। लापरवाही हम सबों को एक खाई में डालने वाली है, एक धोखे में डालने वाली है। लेकिन लोग सतर्क क्यों नहीं रहते? प्रभु के लोगों, निनवे नगरी बहुत सुंदर नगरी थी, बहुत जबरदस्त लोग खा पीकर सुख चैन से रहने वाले थे, लेकिन उसके अंदर एक घिनौने पाप, इतने जारी पाप थे कि एक दिन उसके सारे पाप खुदावन के नजर में आए और खुदा ने सोचा कि मैं निनवे नगरी का विनाश कर दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने इन लोगों के लिए एक मौका दिया। मौका दो तरफ से था। एक जो इस मौके को ग्रहण करे वो बच जाए, और जो लापरवाही करे वो मर जाए। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा हो। निनवे को 40 दिन तक परमेश्वर की महिमा दी गई और खुदा का बंदा योना उस स्थान में जाकर पहले तो वो भाग गया, पहले उन्हें मुकर्रर नहीं किया, और उसके बाद प्रभु के लोगों उसको जाना पड़ा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हर व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। निनवे नगरी बहुत सुंदर नगरी, लेकिन परमेश्वर ने जो ऐलान भेजा, राजा हो, रानी हो, उसके हाकिम हो, सारे लोगों ने, सारे पशुओं ने भी परमेश्वर के सामने उपवास की घोषणा की। परमेश्वर ने निनवे की पश्चाताप करने की खूबी को जाना। परमेश्वर ने देखा कि निनवे झुक गई है, राजा झुक गया है, रानी और उसके सारे लोग, हाकिम लोग झुक गए हैं। प्रभु के लोगों, झुकने से हमारी कोई हानि नहीं होती, नम्रता लेने से हमारी कोई हानि नहीं होती, लेकिन अहंकार, घमंड, गर्व हमें झुकने नहीं देता। राजा ने देखा कि ये जो सिलसिला है किसी आदमी के साथ नहीं है। अगर कोई राजा मुझ पर आक्रमण करे तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये जो ऐलान है वो खुदा की ओर से है। परमेश्वर के लोगों, राजा झुक गया। अजीजों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2020 ऑलवेज मोस्टली निकल गया है, हमारे जीवन से निकल जा रहा है, लेकिन आज जो दिन बाकी है, आपके लिए, मेरे लिए एक सुंदर मौका है कि हम 2021 के लिए परमेश्वर के साथ कुछ मन्नत मांगे, परमेश्वर के साथ कुछ करार करें कि हम 2021 में प्रभु ये करने जा रहे हैं। निनवे बच गई, निनवे बच गई और नबी को घुसाया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा हो, महिमा, आदर, गुणगान उसी को ही पहुंचे।
और खुदा ने सवाल किया कि योना, तू क्यों दर्द उठा रहा है? तू क्यों गुस्सा कर रहा है? तेरे गुस्से का कोई उचित कारण है? तू जो कुछ करता है उसका आपके पास कोई सबूत है क्या? तू इतना गुस्से में आकर बैठा है? परमेश्वर के लोगों, योना ने परमेश्वर की बात फिर भी नहीं मानी। हे खुदावन, तू मुझे मार डाल, तू मुझे मत रख, इस दुनिया से मुझे अलविदा कर दे। प्रभु के लोगों, बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए। हम किसके साथ बात कर रहे हैं? खुदा के लोगों, योना नहीं जाना कि परमेश्वर को वो लापरवाही से जवाब दे रहा है। प्रभु के लोगों, आपकी बोली मेरी बोली मिठास भरी होनी चाहिए। परमेश्वर हर व्यक्ति को एक दो बार मौका देता है कि वो पश्चाताप करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम और मैं मर जाएं, सारी दुनिया मर जाए। परमेश्वर ने इस दुनिया पर निस्सीम प्रेम किया कि ये दुनिया बच जाए, और इसीलिए उसने अपने एकलौते बेटे को भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी अपने एकलौते बेटे को नहीं देगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि लगातार मैं बुक ऑफ रोमन्स से बात कर रहा हूं। प्रभु की स्तुति करता हूं कि अगर हम परमेश्वर की इस संदेश को माने, परमेश्वर के इस संदेश को ग्रहण करें, तो हमें पश्चाताप करने के लिए सही समय मिलेगा। लेकिन अजीज खुदा के लोगों, आज तक मैंने देखा है, हम जो भी मन्नतें मांगते हैं उसके खिलाफ बातें बन जाती है। डरना नहीं, वो हमारे संग है, वो हमारे संग संग चलता है, और जो उसके साथ चलता है उसी के लिए कोई मुसीबत पैदा नहीं होगी। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमें मन परिवर्तित करने के लिए लाती है, मन परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर के पास लाती है। लेकिन हम हमारा मन परिवर्तित नहीं करते। दाऊद जबूर की किताब में क्यों लिखता है? जबूर की किताब 51वें अध्याय क्यों लिखता है? दाऊद से गुनाह हुआ, दाऊद अपराधी हुआ, दाऊद ने पाप किया, और उसके बाद उसको पता चला कि जो मैंने किया वो ठीक नहीं। दाऊद ने प्रॉपर रिपेंट्स किया, परमेश्वर ने दाऊद को माफी दी, परमेश्वर ने मुझे माफी दी। मैं जो झिना करने वाला था, गुनहगार था, बदकिरदार था, पापी था, जिन्होंने सड़क पर चलता था, जो खुदा के सामने नफरत वाली सारी चीज करता था, इन सारी चीजों के दरमियान खुदा ने मुझ पर आज भी एक धब्बा नहीं रखा। मैं झुककर प्रणाम किए और माफी मांग, रो रो कर माफी मांगी। हे बाप, जाने अनजाने में मैंने पाप किए, दोनों पाप मेरे तेरे सामने है, मुझे माफी दे। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया तुम अपने आप के लिए संचित कर रहे हो कि परमेश्वर के खौफ के लिए तुम अपनी सारी बातें कर रहे हो। अपना हठीला मन, अपना हठीला दिल परमेश्वर के लोगों यीशु के हाथ में दे दो। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा दिल बदली कर, मेरा मन परिवर्तित होने दे, मेरे आचार विचार बदली कर। प्रभु के लोगों, जिन लोगों ने परमेश्वर की बात मानी, जिन लोग प्रभु के पास आए वो बच गए। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर से बातें करने लगे। हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझे जवाब देने का कोई प्रयोजन नहीं, चाहे हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें निकाले या ना निकाले, तो भी हम तेरे मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजों, जवान थे, बिल्कुल जवानी में सिलसिला था, लेकिन प्रभु के लोगों, उसके राग राग में खुदा की कलाम थी, आचार विचारों में परमेश्वर का वचन था, इसलिए वो बच गए। प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूं कि तुम अपना हठीला मन परिवर्तित होने दो। अगर तुम परमेश्वर के हाथ में, मेरा हठीला मन बहुत हठीला था, लेकिन उसको निकालने के लिए काफी समय निकल गया। एक साथ ये सारी चीजें नहीं निकलती। तुम बोलो एक ही साथ सारी चीजें निकल जाएगी, नहीं, वन बाय वन धीरे धीरे सारी बात निकल जाएगी। लेकिन निकलने के बाद सतर्क रहना चाहिए। एक बार मैंने छोड़ दिया, मैं फिर से उसको ना बनाऊं। प्रभु के लोगों, इसीलिए परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं। आइए बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्स 6, आज 6वीं आयत को हम पढ़ते हैं।
परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य चाहे राजा हो, चाहे हकीम हो, चाहे प्रधान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को यहां से लेकर मुझसे शुरुआत करो अंतिम तक जो बैठे उन सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन एक ही है। जो ऊपर कस्बे में बैठे हैं उसके लिए भी परमेश्वर का वचन एक ही है। तो परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर का रसूल पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति इनमें से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। परमेश्वर का इनाम, परमेश्वर का फल आपके लिए जरूर मिलने वाला है। लेकिन दो प्रकार के इनाम हैं। एक इनाम है सार्वकालिक जीवन, हमेशा की जिंदगी। दूसरा इनाम है दूसरी मौत, आग की झील में मरना है। अजीज खुदा के लोगों, एक बार इस दुनिया में हमें मृत्यु से जाना होगा, लेकिन उसके बाद एक दूसरा मृत्यु इंतजार कर रहा है। वो किसका इंतजार कर रहा है? जो पाप करने वाले लोग हैं। आज भी खुदा का कलाम सुनने के बावजूद अपने दिल को और कठोर कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद प्रॉपर रिपेंट्स नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये गलत है, तो भी मैं गलत को सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे मालूम है ये पाप है, तो भी मैं आज भी पाप कर रहा हूं। मुझे मालूम है इस घिनौने सड़क पर कदम नहीं रखना है, तो भी मैं जाकर खड़ा रहता हूं। प्रभु के लोगों, आप दूसरा कोई मसीहा आने वाला नहीं कि वो आकर तुम्हें समझाए। आज भी यहूदी लोग क्या कहते हैं? एलिया आने वाला है, एलिया आएगा और एलिया में समझाएगा और हम सब लोग उसके मुताबिक चलेंगे। एलिया आकर चला गया, एलिया को बेहद मारा, बेकसूर था, कसूर बना दिया और उसके लिए बेइज्जत कर दी गई। और वो कहती कि एलिया आने वाला है, एलिया आकर चला गया है। अजीजों, एलिया फिर से आएगा। आप छोटा बच्चा बन के नहीं आने वाला है, अभी वो छोटा बच्चा बन के नहीं आने वाला है। ऐसे लोगों को अनुशासन करने के लिए वो आ रहा है। मेरा शहंशाह यीशुआ मसाया आ रहा है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो ये सारी मिन्नत व्यर्थ हो जाए। सारी मिन्नत जितनी किए वो आग की झील में फेंक दी जाएगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग उद्धार पाए। मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग प्रॉपर रिपेंट्स करें। मैं चाहता हूं कि हमारे छोटे बच्चे से बुजुर्गों तक परमेश्वर के जीवन के किताब में नाम लिखा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा की प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक प्रतिफल रखा है। आपका फल मैं ले नहीं सकता, तुम्हारा फल मैं नहीं ले सकता। आपके लिए एक बहुत सुंदर खुदा के हाथ में इनाम है, तोहफा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे एल्डर हो, चाहे प्रॉफेट हो, चाहे इवांजलिस्ट हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए इनाम रखा गया है। आपका इनाम क्या है? आपने कभी सोचा है? एक सारी छोटी चीजों के लिए दौड़ते हैं लोग, शरीयत में दौड़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते और इनाम एक ही आदमी पाता है। तो प्रभु के लोगों, आज 43 साल से हम यहाँ परमेश्वर की तालीम सीख रहे हैं। परमेश्वर की तालीम खुदा के दास तुम्हें दे रहे हैं। क्या तुम आज भी जाने अनजाने में अपने आप को वैसे ही रख रहे हो? प्रभु की स्तुति हो। आपका मन का परिवर्तन होना जरूरी है। मन का परिवर्तन नहीं, तन का परिवर्तन हुआ है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। शरीर की परिवर्तन के लिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, कितने जिम जाकर अपने सारे तालीम को करते हैं। क्यों? दुनिया के लिए, खुद के लिए। लेकिन खुदा के बादशाही के लिए तालीम करना है, परमेश्वर के राज के लिए तालीम करो। जो तालीम कुर्बानगाह से तुम्हें दी जाती है उसको इकरार कर लो। प्रभु के लोगों, इकरार नहीं करोगे भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग प्रॉपर इकरार करें, प्रॉपर पश्चाताप करें और प्रॉपर तौबा करें कि हम किए हुए सारे गुनाहों से माफी मांगे। प्रभु के लोगों, हम सब लोग गुनाह करने वाले थे, आज भी हमसे कई गुनाह होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार करें,
वही करते रहे, वही आग की झील में जाने की तैयारी करते रहे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो जो इनाम आपके लिए रखा गया है, वो धोखेबाज नहीं चाहता कि वो इनाम तुम्हें मिले। और रात दिन आज भी बहुत प्रबलता से लोगों पर हमले कर रहा है। अगर तुम परमेश्वर के लोग ईमानदारी से बचे रहेंगे, परमेश्वर के साथ वाचा बांधेंगे, जो वसीयतनामा तुमने किया है उस वसीयतनामा के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके इनाम को किसी को देने वाला नहीं। एक बार तुमने वसीयतनामा किया है, बपतिस्मा के द्वारा तुमने करार किया है, तुम कैसे करार तोड़ सकते हो? तुम कैसे करार तोड़ सकते हो? अगर कोई व्यक्ति जीवित रीति से अपने बच्चे के लिए कोई वसीयतनामा करता है, विल करता है, तो पूरा कभी होता है कि वो आदमी मरने के बाद, हमारे मरने के बाद जो करार हमने पूरा किया, करार किया है, उसको पूरा करने के लिए आज भी यीशु मसीहा नासरी यीशु इस स्थान में मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका इनाम, आपका जो इनाम है वो आपके लिए है, लेकिन लोग नहीं जानते वो लाज भी लापरवाही करते हैं। उसके आने का समय निकल गया है। कब से हम लोग सुन रहे हो, आ रहा है, आ रहा है, यीशु आ रहा है, लेकिन याद रखे यीशु नासरी बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो कब आएंगे पता नहीं चलेगा, चोर कभी सेंध लगाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन यीशु आने वाला है। 101% ट्रूथ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आने वाला है। वो क्यों झूठ बोले? हम झूठे बोलने वाले लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं। हमेशा हमारी जुबान में कहीं कहीं लफ्ज झूठ होते हैं। आसानी से लोग झूठ बोलने लगे हैं। प्रभु के लोगों, सच्चाई रास्ते में गई है और झूठ अंदर आकर बैठा है। झूठ बाहर जाने की कोशिश और सच्चाई अंदर आने की कोशिश, दोनों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। और ये धोखेबाज हमारे जीवन में यही डाल रहा है, यीशु नासरी के खिलाफ हमारे मन में विचार डाल रहा है। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया तुझे मन परिवर्तित करने के लिए बुला रही है। क्या तू नहीं समझता? अपने हठीले मन के कारण तू परमेश्वर की कृपा को व्यर्थ ठहरा रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने मुझ पर जो रहम किए, उस रहम को मैं भूल नहीं सकता। मां अपने गोद के बेटे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें भूलता नहीं। मुझ पर जो रहम किए हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं था। अजीजों, खुदा के लोगों, इस स्थान से बातें कर रहा हूं इसीलिए नहीं, लेकिन सच कहता हूं कि मुझे जीने का कोई हक नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझ पर रहम की और मुझे जो काम दिया है उसको मुझे करना है। बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, लेकिन प्रभु अगर साथ रहे तो ही मैं कर सकता हूं। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना के सिवा ये जीना नहीं हो सकता। धन्यवाद देता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं कि आपका इनाम बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने। शरत में देखो, इनाम पहले से स्टेज पर रखा जाता है और लोग देखते हैं कि ये इनाम किसको मिलेगा, ये इनाम मुझे मिलेगा, और वो बहुत संघर्षमय जीवन और संघर्षमय शरीयत में भाग लेते हैं। प्रभु के लोगों, ये हमारा जीवन में कोई मामूली जीवन नहीं है। सार्वकालिक जीवन, योर लास्टिंग लाइफ, नॉट ए जोक। अजीज खुदा के लोगों, ये एक महत्वपूर्ण राज है और ये महत्वपूर्ण दिन हमारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आ रहा है। खुदावन आपकी फिक्र करता है और खुदावन आपके लिए रुका है। स्वर्ग स्थान से आपकी सहायता करने के लिए वो आज भी तुम्हारे ऊपर, मुझ पर नजर डालकर रखा है। मेरा दास क्या कर रहा है, मेरी दासी क्या कर रही है, मेरे सारे लोग क्या कर रहे हैं। अजीज, अंतिम दिनों में ये समय क्या है? अब जमीन खरीदी करने का समय नहीं, भाग दौड़ करने का समय नहीं। जो आधी रोटी दी, उस आधी रोटी को खाकर तृप्त रहो। परमेश्वर के लोगों, इन लोगों ने सब कुछ खाया पिया, एक ही पत्थर से पानी पिया और ये पत्थर यीशु नासरी था। आगे जाकर नाचने लगे, कूदने लगे और भारी पाप करने लगे। 23,000 लोग मर गए, उसका इनाम उसको मिल गया, उसका इनाम ऑन द स्पॉट मिल गया। लेकिन आज हम पाप करने के बावजूद भी जीवित है। ये ना समझो कि मुझे वो इनाम मिलेगा। आपका इनाम कौन सा है, आप डिसाइड कर लो। आपको डिसाइड करना है आपका डेस्टिनेशन क्या है। कभी सोचा है कि मैं कहां जाने वाला हूं और मैं कब जाऊं, कैसे जाऊं, किस रीति से वहां हाजिर हो जाऊं?
तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि ये जो इनाम आपके लिए रखा है, उस इनाम के दरमियान लापरवाही ना करो। एक मामूली चीज के लिए दौड़ने वाला कैसा दौड़ता है? एक मामूली चीज के लिए मुक्केबाजी करने वाला हवा में मुक्का नहीं मारता, अपने निशाने पर मुक्का मारता है, अपने टारगेट पर मुक्का मारता है कि ताकि अपना प्रतिस्पर्धी नॉकआउट होकर गिर जाए। हमारा प्रतिस्पर्धी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? हमारा भाई हमारा विरोधी है, हमारी बहन हमारी विरोधी है, हमारे लोग हमारे विरोधी है, हमारे दास हमारे विरोधी है? नहीं, लेकिन आज विरोधी बनते हैं लोग नहीं सोचते कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, हम किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, मैं आपको संदेश देता हूं कि सब कुछ छोड़ दो, अपने हठीले मन को परिवर्तित कर दो, यीशु नासरी के नाम से एक खिला यहां ठोक दो ताकि वो खिला कभी हटने न पाए। परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि परमेश्वर के लोग हमेशा मन्नत मांगते हैं, लेकिन वो मन्नत पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये धोखेबाज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खमीर डालता ही। अच्छा घर चल रहा है, वहां कुछ ना कुछ वो कार्य करता है, और वो हमेशा परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में ही खमीर डाल देता है। दुनिया में कितने लोग हैं उसको तकलीफ नहीं देगा, वो चाहता है कि परमेश्वर की बादशाही टूट जाए, परमेश्वर के लोग बर्बाद हो जाए और परमेश्वर के लोग तितर बितर हो जाए। वैसे ही तितर बितर हुए लोगों को रसूल पौलुस लिखता है। रोम में जो चला है, पहली अध्याय तुम पढ़ो। मैंने पहली अध्याय को हाथ डाला नहीं है, पहली अध्याय को तुम घर जाकर पढ़ो कि आपको पता चलेगा कि रोम में क्या हो रहा था, रोम में जाने की उसकी मनसा क्या थी। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग शांति से जिए। हालेलुया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हर घर में मेरी दुआ बनती जाए, हर शहर में मेरा नाम ऊंचा हो जाए, लेकिन परमेश्वर का नाम हमारे कारण नीचा हो रहा है। तो का रोमन चैप्टर 2 वर्स 24 में क्या लिखा है? पढ़ो मत। तुम्हारे कारण, हमारे कारण परमेश्वर की नाम की निंदा हो रही है। ये बात सच हक ताला है। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के लोगों के जीवन की अवस्था क्या है, कंडीशन क्या है? बपतिस्मा पाए हुए लोग आज क्या कर रहे हैं? अजीजों, परमेश्वर के लोगों, मैं साफ दिल से बात कर रहा हूं, इसमें कोई खोट नहीं है, सही दिल से बात कर रहा हूं। क्यों? बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन है। आज सरकार के रूल रेगुलेशन के कारण इतना डिस्टेंस रखे बैठे हैं कि नहीं है या नहीं? तो परमेश्वर के रूल एंड रेगुलेशन को हम अपने पैर के नीचे रौंद देंगे तो क्या नतीजा होगा? ये तो हमारी प्रार्थना बंद कर सकते हैं कि रूल रेगुलेशन हम फॉलो ना करें तो, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाले, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले ये नहीं समझते कि हमारे लिए क्या अनुशासन होगा। अनुशासन होने वाला है, और वो कैसे होगा? पढ़ागे। जो भले कार्यों की धुन में रहकर महिमा, आदर और अमरता के खोजी है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जो भले कार्य की धुन में है, भले कार्य का धुन क्या होता है? परमेश्वर के भवन में आकर स्तुति आराधना करना, अपने पड़ोसी के साथ सही रिश्ता स्थापित करना, अपने लोगों का, अपने दास, अपने लोगों के साथ सही रिश्ता स्थापित करना, उसका रिस्पेक्ट करना। प्रभु के लोगों, खुदा की शुक्र करता हूं कि जो भले कार्य के धुन में है। भला कार्य क्या है तुम जानते हो? भला क्या है? मनुष्य। भला और बुरा तेरे सामने रखा है। वचन क्या कहता है? भला और बुरा तेरे सामने रखा है, तू चुन ले। मार्केट जाकर तुम कोई गलत चीज को नहीं चुनते, हर सारी चीजों को परख के यहां पलट पिलट करके तुम लेते हो। जब भी अच्छी चीज लेने की कोशिश करते हो, फिर भी उनमें एक दो तो चीज खराब निकलती है, घर जाकर देखते तो। लेकिन वो नहीं सोचते कि मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, लापरवाही ना करो।
लापरवाही ना करो और अपने आप को घिनौने सड़क पर जाने ना दो। अपने आप को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपने लोगों को संभालो। ये हमारा कानूनन फर्ज है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता नहीं सकता। एक पापी दूसरे पाप करने वालों को रोक नहीं सकता। क्यों? बाइबल कहती कि जो तू दूसरों को शिक्षा देता है, जो तू दूसरों को तालीम देता है और वही काम करता है, वही पाप करता है, क्या तू बच जाएगा? क्या तू परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएगा? क्या तू परमेश्वर के दंड से बच जाएगा? नहीं, कोई बचने वाला नहीं। प्रभु के लोगों, चाहे मूसा हो, चाहे रसूल पौलुस हो, चाहे दानियल हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप भी हो, हर एक को परमेश्वर अपने कार्य का बदला देने वाला है। और ये बदला कब मिलेगा? अदालत खुल जाएगी। ये दुनिया की अदालत नहीं। इस अदालत में किसी का कुछ चलने वाला नहीं। देयर इज नो इन्फ्लुएंस। वहां किसी का फोन आने वाला नहीं कि ये अपना आदमी है, अपना मेरा आदमी है, छोड़ दो। वहां कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और 24 बड़ी, इन सारे लोगों के सामने ये अदालत खुल जाएगी। मुझे डर लगता है, इतने सालों की मेहनत और ये जो मैंने छोड़ दिया है वो मेरे पीछे तो हमेशा चलता ही रहता है। और कभी कभी डर आता है कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद अगर एक आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कुछ पाप करूं, आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कुछ गलत काम करूं, तो ये सारी मेहनत जमीन मट्टी में मिल जाएगी। तो प्रभु के लोगों संभालो, एक एक कदम जोखिम के साथ डालो। हर दिन हर समय खुदा के साथ रिलेशन मेंटेन करो, कम्युनिकेशन रखो, भाई के साथ कम्युनिकेशन रखो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखो कि मेरा भाई किस हालात में है, मेरी बहन किस हालात में है, उसका जीवन कैसा चल रहा है। प्रभु की स्तुति करता हूं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो भले कार्य की धुन में है उसको अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन शैतान दे नहीं सकता। अनंत जीवन से वो वंचित है। उसको मालूम है कि मेरा अंत क्या है। वो अंतिम दिनों में और ताकत लगाकर अपने लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका मुकाबला करना है तो हमारे अंदर कोई टूट फूट ना हो। हम सारे के सारे एक बनकर काम करें तो परमेश्वर के लोगों, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारी एकता बढ़ेगी और शैतान कहीं से भी घुसपैठ कर नहीं सकता। तो प्रभु के लोगों, आपका दिल परमेश्वर के हाथ में दे दो। सबसे अव्वल बात कहना चाहता हूं कि आपकी दो आंखें नजर जो है, ये सारी चीजें अंदर जाने वाली ये दो फाटक है, ये दोनों आंखों को अपने कंट्रोल में रखो। ये आंखें कहीं भी भाग सकती है, कहीं गलत चीज देख सकती है, लेकिन कंट्रोल करो। यू हैव टू कंट्रोल। हमें कंट्रोल करना है। हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के साथ जियोगे, कंट्रोल हो सकता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकता है। क्यों? आत्मा परमात्मा को जानता है और आत्मा तुम्हें गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। वो आपको गलत रास्ते से छुटकारा देगा। लेकिन आप समझदारी से काम करो कि जो अच्छे काम की धुन से काम कर रहा है उसको अनंत काल का जीवन। और परंतु जो स्वार्थमय अभिलाषाओं के वश में है हाँ। और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर की सच्चाई को जानता नहीं और जानकर भी जानबूझकर वही कर रहा है, तो उस पर परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ेगा, परमेश्वर का खौफ आएगा। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, मैं आपको आशीष देने के लिए खड़ा हूं, श्राप देने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि श्राप से छुटकारा हम पाए हैं, हम सारी पापों से छुटकारा पाए। हम क्यों फिर से वो गलत काम करें? क्या कारण है? कौन सा इनाम पाना चाहते हो? कौन सा इनाम चाहते हो कि ऐसे काम करने से मैं इनाम पाऊं? नहीं, तुम अपने आप को संभालो। प्रभु के लोगों, एक बार फिर से कहता हूं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं?
किसी मनुष्य के लिए हम काम नहीं करते, हम काम करते प्रभु के लिए। परमेश्वर अगर पसंदीदा बात करता है तो हमें खुशी है। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए हम खूब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास यिर्मयाह कहता है, शापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और इनाम के लिए परमेश्वर के सामने झुके, उसको प्रणाम करें। प्रभु के लोगों, जिस सब्जेक्ट को मैंने लिया है, परमेश्वर का सच्चा न्याय और छुटकारा, नजात, इसको पूरा मैं जरूर करूंगा। बहुत लोगों ने मुझे फोन से बातें की, पास्टर उसको पूरा करो, अधूरा ना छोड़ो। तो हो सके तो इस सब्जेक्ट को मैं पूरा जरूर करूंगा और परमेश्वर की महिमा को हम सब लोग देखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको बरकत दे, आशीष दे और महिमा के साथ चलाए। आइए हम घुटना टेकते हैं। हे सारे सृष्टि के मालिक, रहमान रहीम खुदावन, हम सबों के लिए बरकत दे प्रभु। 2020 में जो भी सिलसिला जारी हुआ है, उस सिलसिले से तूने बचाया है, आगे भी बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। मेरा विश्वास है प्रभु 2020 में जो भी हो गया हो गया। अब सब कुछ तेरे हाथ में हम लोग समर्पित किए हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रॉपर रिपेंट करने वाला दिल, समझने वाला दिल दे और सुनने वाले कान दे कि हम परमेश्वर बच जाएं। क्यों हम हटीले मन से तेरे प्रकोप और खौफ की इंतजार करें। अच्छाई धुन रखे, सही चलने की धुन रखे और बुराई से दूर रहे। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर सबको आशीष अनुग्रह दे। मैं क्या आशीष दे सकता हूं, लेकिन तेरा दास जो भी मांगता है, आज तक तूने उसकी प्रार्थना सुनी है। आज तक तूने मेरी प्रार्थना सुनकर लोगों को आशीष दी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, तुम्हें शांति दे और तुम्हें आशीष और अनुग्रह करे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम शांति से लौटे। धन्यवाद।